नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और वह यह है कि हम किसे अपना आदर्श मानना चाहते हैं या मानते हैं। हम सब अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सब एक अच्छा व्यक्ति होना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम किनके पद चिन्हों पर चलें या हम अपने अनुसार अपने पद चिन्ह बनाएं तो कैसे बनाएं और किस आधार पर बनाएं कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत भी कर सकें और साथ ही साथ हम आत्मोत्कर्ष को प्राप्त करें। यह हमें समझने की जरूरत है और बिना इस बात को समझे हम उत्कृष्टता प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कुछ महापुरुषों को जिनमें से अवतार भी माना जाता है, जिन्हें कि उनमें से ऐसे कौन हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मान सकते हैं या जिनके अनुसार या जिनके जैसा बनने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो मुख्यतः आज मैं ऐसे 3 महानुभावों पर चर्चा करूंगा और वो हैं श्री राम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध। तो राम को 7वां अवतार माना जाता है, कृष्ण को 8वां अवतार और बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का। तो इन तीनों को ही भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और हम आज यह चर्चा करेंगे कि जब ये तीनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं, हालांकि बौद्ध धर्म में भगवान विष्णु का कोई कंसेप्ट नहीं है और वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं आती, लेकिन एक जो मान्यता चली आई है उसके अनुसार जो इन तीनों को ही अगर हम किसी एक व्यक्ति का अवतरण मानते हैं, किसी एक भगवान का अवतरण मानते हैं, तो इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ हैं और किसका अनुसरण आज के समय में एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए हमें करना चाहिए, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। हम क्रमशः एक एक को लेकर चलेंगे। तो पहले हम श्री राम को लेकर चलते हैं। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो श्री राम के साथ एक उपाधि जोड़ी जाती है मर्यादा पुरुषोत्तम की। मर्यादा और पुरुषों में उत्तम, मतलब जिन्होंने जीवन भर मर्यादा का पालन किया, एक मर्यादा में रहे और उन्होंने आदर्श उपस्थित किया, त्याग का, बलिदान का, एक आदर्श पुत्र होने का, एक आदर्श राजा होने का, एक आदर्श पति होने का, एक आदर्श पिता होने का। तो उन्होंने अपने सभी जो भी कर्तव्य थे उसके हिसाब से जो जीवन जिया, उसके हिसाब से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया कि उन्होंने कभी भी मर्यादा भंग नहीं की। अब यदि हम उनके जीवन क्रम को लेकर चलते हैं तो उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया। ऐसे समय में जब एक राजा की एक से अधिक पत्नियां हुआ करती थी, ऐसे में उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया, जो एक अच्छी बात या अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। लेकिन इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाल्यकाल में ही उन्हें विश्वामित्र लेके जाते हैं राक्षसों के संहार के लिए। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि कोई थर्ड पर्सन आपको बुलाकर ले जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो उत्पाती हैं, उपद्रव कर रहे हैं और उन्हें मारना है, और जो लेके जा रहा है वो ऋषि है, महर्षि है, ब्राह्मण है, आप उसे जानते हैं। लेकिन फिर भी एक नैतिक दायित्व अवश्य बनता है कि हम उभय पक्ष या जो दूसरा पक्ष है उसकी भी मनोदशा को समझें, जानें और उससे बातचीत करके कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। लेकिन जब राम को विश्वामित्र जंगल में लेकर जाते हैं तो ऐसा कोई उपक्रम देखने को नहीं मिलता। राम सीधे विश्वामित्र के कहने पर आक्रमण कर देते हैं और ताड़का नाम की राक्षसी और उनके 2 पुत्रों पर प्रहार करते हैं। ताड़का और सुबाहु मारे जाते हैं और मारीच काफी दूर घायल होकर गिरता है। इसके बाद
भी उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया, लेकिन किसी के साथ उन्होंने वार्तालाप करके उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया हो, ऐसी कोई चर्चा, ऐसा कोई प्रसंग सामने नहीं आता। जब हम बाली की बात करते हैं तो सुग्रीव से मित्रता करते समय सुग्रीव बाली के बारे में कथा सुनाता है कि कैसे बाली ने उसे राज्य से निष्कासित कर उसकी पत्नी को भी जबरन अपने पास रख लिया। अब इसके बाद राम बाली का पक्ष कभी नहीं सुनते, वे सीधे बाली को मारने का निर्णय कर लेते हैं। वे एक बार भी ये प्रयास नहीं करते कि बाली को समझाया जाए, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए और उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाए, और बाली का वध छुपकर वे कर देते हैं और कहते हैं कि बाली तो एक पशु है और पशु को छुपकर मारने में कोई पाप नहीं है। तो बाली जब एक पशु है तो हम आज भी पशुओं में देखते हैं कि पशुओं में सामाजिकता का वो रूल नहीं अप्लाई होता जो मनुष्यों में अप्लाई होता है। तो वे मनुष्य का रूल अप्लाई करने के लिए चले जाते हैं पशुओं पर, लेकिन पशु को मारते समय वे इस मर्यादा का ख्याल नहीं रखते कि उन्हें छुपकर मार रहे हैं। तो दो तरह की बातें यहाँ पर आती हैं और इस प्रसंग को बहुत अच्छे से कोई नहीं समझा पाया आज तक कि क्या ये करना उचित था, इसमें कैसी मर्यादा का पालन हुआ है। लॉजिक अवश्य दिए जाते हैं, लेकिन वे लॉजिक कहीं ना कहीं जाकर ऐसे प्रश्न उठा देते हैं जिनका उत्तर नहीं। तो ये एक जो बात आती है बाली वध के समय छुपकर मारने की और बिना प्रयास उसे समझाने की, कि आप उसे एक अवसर तो देते कि शायद वह समझ जाता, क्योंकि भाई पर संदेह हो गया था और भाई भाई में आज भी लड़ाई होती है, फूट होती है। तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि एक दूसरे की हत्या कर दे। वहां हम देखेंगे जब बाली सुग्रीव को मारने की बात नहीं करता, वो कहता है कि इसको पीट के भगा दूंगा, ये मेरे साथ रहने लायक नहीं है, विश्वास का पात्र नहीं है। लेकिन बाली को मारने के लिए सुग्रीव हर प्रयास करता है और जब राम की सहायता मिल जाती है तो वह सीधे उनको मारने के लिए कह देता है और राम कोई प्रयास नहीं करता। इसके बाद जब शूर्पणखा का प्रसंग आता है तो शूर्पणखा को एक राक्षसी बताया गया है। अब शूर्पणखा जब आती है तो प्रणय निवेदन लेके आती है, वो राम के रूप पर मोहित हो जाती है। अब राम उससे हंसी ठिठोली करते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए आकृष्ट हो गया और वो आपके पास प्रणय निवेदन लेके आ रहा है जो आप स्वीकार नहीं कर सकते, तो उसे समझा बुझाकर अच्छे तरीके से भेजा भी जा सकता था। लेकिन राम ने ऐसा न कर उसके साथ हंसी ठिठोली की और फिर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया, फिर लक्ष्मण वापस राम के पास भेज रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति की आप मनोदशा समझ सकते हैं कि वो कितना अपमानित महसूस करेगा। इसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया थी वह अपमान से खीज और खीज से क्रोध, उसकी प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। और इसके बाद राम आदेश दे देते हैं लक्ष्मण को, और वो नाक कान काटने की कथा आप सब जानते हैं कि कैसे शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए गए। इसके बाद सीता हरण हो जाता है और सीता हरण होने के बाद राम लंका पर चढ़ाई करते हैं। रावण से युद्ध होने से पहले भी राम स्वयं कोई वार्तालाप नहीं करते रावण से, वे दूत अवश्य भेजते हैं हनुमान के रूप में, अंगद के रूप में, लेकिन स्वयं रावण से वार्तालाप करके उसे समझाने का प्रयास किया हो ऐसा कोई प्रसंग वहां नहीं आता। और रावण की हत्या या वध कह लें कर दिया जाता है। उसके बाद जब सीता वापस आती हैं तो राम ने जो शब्द प्रयोग किए हैं कि तुम्हें जिसके पास जाना है चली जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि तुम पर पुरुष के पास रह के आई हो और मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया था, मैंने अपने कुल के सम्मान के लिए युद्ध किया था। इस तरह की बात वे सीता से कहते हैं। सीता अग्नि परीक्षा देती है और फिर वे उसको स्वीकार कर अयोध्या ले जाते हैं। तो यहाँ भी एक पति के रूप में जहाँ एक स्त्री है जो उनसे दूर रही
और वो उसकी मजबूरी थी, तो उस पर शक करना और उसे सबके सामने इस तरह से लांछन लगाना, ये एक बहुत मर्यादित कार्य नहीं लगता। अयोध्या आने के बाद फिर जब उन्हें सूचना मिलती है अपने मंत्रियों से कि आपके बारे में कुछ बातें हो रही हैं और सीता को लेकर कुछ लोग लांछन लगा रहे हैं और आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो लोक लाज के भय से राम सीता से बिना बात किए उन्हें निष्कासित कर देते हैं, उन्हें जंगल भेज देते हैं, उन्हें वनवास दे देते हैं, और वह भी ऐसी परिस्थिति में जब सीता गर्भवती थी। यह भी कोई बहुत मर्यादित कार्य नहीं लगता और इसके ऊपर कई डिबेट्स, कई प्रश्न उठाए जाते हैं और इसको बहुत तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है कि राम ने राजधर्म के पालन के लिए, तो इसके लिए, तो उसके लिए किया। लेकिन यदि आप इसका बहुत गहन विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता, ऐसा कोई उदाहरण नहीं हो सकता जिसमें आप अपनी पत्नी को इस प्रकार बिना बात किए, बिना उसे जानकारी दिए अचानक निष्कासित कर दें गर्भावस्था की अवस्था में और जंगल भेज दें, घोर जंगल, और उसके रहने करने की कोई व्यवस्था, क्या होगा नहीं होगा कोई चिंता नहीं, इस तरह से उसको निष्कासित कर देना किसी मर्यादा का पालन नहीं हो सकता। और आज भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अनुचित ही कहा जाएगा, उसे किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद जब उनके पुत्र उन्हीं की कहानी रामायण उनको सुनाते हैं, तब भी वे अपने पुत्रों को स्वीकार न कर कहते हैं कि तुम सीता को लेकर आओ, अपनी माँ को लेकर आओ, और वे यहाँ पर आकर अपना प्रमाण दें कि तुम मेरे पुत्र हो, तब मैं मानूंगा। अब अपने पुत्र से इस प्रकार की बातें करना कितना उचित है, ये भी आप विचार कर सकते हैं। तो राम के संपूर्ण जीवन के ये जो मुख्य घटनाक्रम हैं, इन पर यदि विचार किया जाए तो राम ने कहीं पर भी बहुत ज्ञान का उपदेश देकर किसी को सन्मार्ग पर लाया हो, ऐसा नहीं मिलता। हत्या, वध और यही सारी चीजें उन पर हमें दिखाई पड़ती हैं। यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया हो, एक पत्नी व्रत लेने के अलावा, ऐसा नहीं मिलता। सीता के साथ भी उनका जो व्यवहार रहा और जो बातें उन्होंने कही, वो भी किसी मर्यादित पति के लिए शोभनीय नहीं लगती। लेकिन राम हमारे देश में आस्था के विषय हैं, लोगों के श्रद्धेय हैं, अब उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और मैं उठाना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बार विचार करने को अवश्य प्रार्थना करूंगा कि हम जिन्हें अपना आराध्य या हम जिन्हें अपना आइडियल मानते हैं, उनके जीवन चरित्र से जुड़ी जो घटनाएं हैं उन पर भी हम विचार करें और ये जानने का प्रयास करें, सोचने का प्रयास करें कि ये जो ऐसे कृत्य किए गए हैं जिनके लिए हम उन्हें भगवान मानते हैं, क्या वैसे कृत्य हम स्वयं करना चाहेंगे या हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। जहां हम बिना किसी की बात सुने उसका वध कर देते हैं, जहां हम किसी तीसरे के लांछन लगाए पर किसी अपने को त्याग देते हैं, और ऐसी अवस्था में जब वह सहायता का अधिकारी है तो यह कितना। राम के बाद कृष्ण का अवतरण होता है, और जब हम बात कृष्ण की करते हैं तो कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। सारे योगों के जो ईश्वर हैं वो कृष्ण हैं। और कृष्ण के जीवन में भी हम देखेंगे कि बचपन से ही वे राक्षसों का संहार करते, अब वो चाहे पूतना हो, अघासुर हो, बकासुर हो, और उसके बाद चाणूर हो, कंस हो, ये एक के बाद एक लोगों को मारते जाते हैं। और इनके बारे में भी हम यह नहीं देखते
कि ये इन्होंने किसी से बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास किया हो कि वह सन्मार्ग पर आ जाए। इन्होंने भी हिंसा का सहारा लिया और हत्याएं की। इसके बाद एक प्रसंग आता है कि ये जरासंध से युद्ध से भागते हैं, जिसके नाम पर इनका नाम रणछोड़ भी पड़ता है, और ये द्वारिका नगरी बसाते हैं। और द्वारिका नगरी ऐसी है, द्वार एक, जिसके द्वार एक हैं वह द्वारका है। मतलब यह समुद्र में बसाई गई नगरी थी जिसके अंदर प्रवेश का मात्र एक द्वार था, और इसीलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा। अब ये द्वारिका के एक द्वार की रक्षा करना आसान था, सरल था, इसलिए ये द्वारिका पुरी बसाते हैं और वहां पर सुरक्षित ये अपने लोगों को रखते हैं। तो ये एक प्रसंग आता है कि उन्होंने जरासंध से व्यर्थ युद्ध न कर अपना ये द्वारिका बसा ली, लेकिन इसके बाद भी जरासंध का आक्रमण तो जारी रहा और कृष्ण ने कभी उससे बातचीत कर मैटर सॉल्व करने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ नहीं आता। अंततः भीम की सहायता से जरासंध का वध करवा दिया जाता है। इसके बाद इनका एक रिलेटिव है जिसका नाम शिशुपाल है। अब शिशुपाल को कहते हैं कि इन्होंने कहा कि इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, जिसमें से प्रत्येक अपराध के लिए मृत्युदंड का भागी होगा, और 100वें अपराध के बाद अगर ये नहीं सुधरा तो मैं इसका वध कर दूंगा। और युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में वे उसका वध कर देते हैं शिशुपाल का, और उसको समझाने बुझाने का प्रयास किया हो कृष्ण ने, ऐसी कोई बात नहीं, सीधे उसका वध हो जाता है। उसकी काउंटिंग चलती रहती है और जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट होती है शिशुपाल का वध हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से राक्षस दानव हैं जो श्री कृष्ण के हाथों मारे जाते हैं, और कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया है कि कृष्ण ने समझाने बुझाने का प्रयास किया हो और युद्ध को रोककर शांति का प्रयास किया। वे राधा जी को छोड़कर जाते हैं। अब इसके लिए भी बहुत बातें बनाई जाती हैं, लेकिन फिर ये देखा गया है कि जब नरकासुर का वध होता है तो लगभग 16,000 रानियां, जो नरकासुर ने राजाओं को मार मार कर उनकी रानियों को बंधक बनाया हुआ था, उनसे ये विधिवत विवाह करते हैं। 16,000 रानियां। इसके अलावा इनकी और भी पत्नियां हुई, जिनमें मुख्य रुक्मिणी है। तो एक राधा को छोड़ना क्या आवश्यक था? जब आप इतने लोगों से संरक्षण करने के नाम पर विवाह कर सकते हैं, जिससे आपने इतना प्रेम किया, उसे छोड़ना क्या आवश्यक था? तो ये एक प्रसंग आता है कि ये कैसी मर्यादा थी, लेकिन खैर इसके भी बहुत से तर्क दिए जाते हैं और वो आप पर निर्भर करेगा कि आप किस तर्क से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। कृष्ण के जीवन का सबसे मुख्य जो माना जाता है वह है श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं, किस लिए? तो उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करने को। अब आप देखिए यहाँ पर कि हिंसा के लिए प्रेरित करने को वह उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने गीता जैसा उपदेश दिया हो, ऐसी बात नहीं आती। हाँ, शांति दूत बनकर वे हस्तिनापुर जाते अवश्य हैं, लेकिन यदि आप उद्योग पर्व को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वे शांति दूत बनने से पहले युधिष्ठिर से जब मिलते हैं तो युधिष्ठिर उन्हें कहता है कि शांति के लिए सब कुछ करूंगा मैं, और आपसे अनुरोध है कि आप शांति का प्रयास करेंगे। इस पर वे युद्ध के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जब वे भीम से मिलते हैं, भीम जो दुशासन की छाती का लहू पीने और दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से तोड़ने का प्रण ले चुका है, वह व्यक्ति भी कहता है कि मैं सब कुछ भूलकर
कौरवों के साथ शांति करना चाहता हूं, इसलिए आप वहां जा रहे हैं, आप शांति का प्रयास करेंगे। इस पर कृष्ण फिर भीम को भी उकसाते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे ऐसी बातें कर रहे हो शांति की, तुम्हें तो युद्ध के बारे में सोचना चाहिए। और वे उसको भी युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद जब वे अर्जुन से मिलते हैं तो अर्जुन भी शांति की बात करता है। कृष्ण उसे उस समय भी कहते हैं, गीता में दोबारा कहते हैं और उस समय भी कहते हैं कि नपुंसक जैसी बात मत करो, मतलब शांति की बात करना नपुंसकता है। ये गीता के भी दूसरे अध्याय में ये बात आई है, जहां वे अर्जुन को कहते हैं कि नपुंसक वाली बात मत करो, तुम कैसे इस समय नपुंसकता को प्राप्त हुए हो युद्ध क्षेत्र में। मतलब शांति की बात करना एक हीन काम है। इसके बाद वे जब हस्तिनापुर जाते हैं, वे एक प्रभावी भाषण देते हैं और शांति की पुरजोर कोशिश करते हैं वहां पर, लेकिन जब चीजें नहीं बनती तब वे वहां अपना रौद्र रूप दिखाकर वापस चले जाते हैं। और फिर वे हर वो प्रयास करते हैं जिससे कि महान संग्राम हो, और वे स्वयं उस संग्राम में भले शस्त्र नहीं उठाते, लेकिन वे उसमें मुख्यतः भाग लेते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं और लगभग पूरी महाभारत का जो युद्ध है उसमें ताने बाने को बुनने में उनकी मुख्य भूमिका है। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में, और कृष्ण उस युद्ध को रोकने के लिए एक शांति दूत बनकर प्रयास अवश्य करते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जितनी भी बातें की हैं वह युद्ध को बढ़ाने के लिए, युद्ध को करवाने के लिए की हैं। यहाँ तक कि गीता का उपदेश भी युद्ध करने के लिए था। अब वो यहाँ पर उसको क्षत्रिय धर्म से जोड़कर युद्ध को लगा दिया जाता है, और उसमें श्लोक आता है कि हतोवा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापस्यसि। अर्थात अगर जीत गए तो धरती के राजा बनोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग पाओगे। इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हारे लिए युद्ध श्रेयस्कर है, उठो और युद्ध करो, और सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में एक भाव रखते हुए युद्ध करो, इस तरह तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। इस तरह की सारी बातें वहां पर आती हैं गीता में। और गीता में और भी बातें आई हैं, उसमें चतुर्वर्ण की सृष्टि करने की भी बात आई है, और फिर वहाँ पर वर्गीकरण किया गया है कि किस प्रकार कौन से लोग पाप योनि में हैं, उसमें वैश्य शूद्र और स्त्रियों को रखा गया है। इसके बाद वहाँ वर्णाश्रम के बारे में बृहद चर्चा है कि किसको क्या कर्म करने का अधिकार है, किसको क्या कर्म नहीं करने का अधिकार है, और इस प्रकार वहाँ पर विभाजन की बात हुई है, समाज को बांटने की बात हुई है। और ये सब बातें गीता में आई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार की मर्यादा है और ये किस प्रकार का आदर्श है जो कृष्ण ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद जब उनके वंश का नाश हो रहा था तब भी ऐसा कुछ नहीं दिखता कि उन्होंने प्रयत्न किया हो कि लोगों को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाया जाए, बल्कि वे उसमें भाग लेते हैं और अपने परिवार को नष्ट होते, अपने कुल को नष्ट होते हुए देखते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रयत्न कुछ उसको बचाने या रक्षा करने के लिए नहीं करते। तो ये, और अंततः फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनकी रानियों को अर्जुन लेके जाते हैं। बीच में बताया गया कि कुछ भील आके, कुछ दस्यु आके उन रानियों को चुरा ले जाते हैं, वो अलग प्रसंग है। लेकिन कृष्ण के जीवन को भी यदि हम देखें तो इनके जीवन में भी युद्ध है, हत्याएं हैं, लेकिन कहीं पर भी युद्ध को रोकने का कोई प्रयास और सफल प्रयास हुआ हो ऐसा हमें नहीं दिखता।
तो जो राम हैं और ये कृष्ण हैं, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और विष्णु कौन है? तो वो परम पिता परमेश्वर, समस्त सृष्टि के पालन करता है। और ये दोनों अपने जीवन काल में कहीं पर भी किसी को समझा बुझा के सन्मार्ग पर ले आए हों, ऐसा हमें नहीं दिखता। तो ये कैसी ईश्वरीय शक्ति थी? कृष्ण को तो खास करके वो बचपन से ही कर्तव्य दिखाते आए, लेकिन वो कैसी ईश्वरीय शक्ति थी कि एक मनुष्य को आप सन्मार्ग पर नहीं ला पाते और सिर्फ हिंसा और विध्वंस का कार्य होता है। अब हम बात यदि बुद्ध की करें तो बुद्ध को बाद में जोड़ दिया गया विष्णु के अवतार के रूप में, नवम अवतार के रूप में, लेकिन भगवान बुद्ध स्वयं ईश्वरवाद के खिलाफ थे। और उनके समय में तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं था, खैर ये तो बाद की चीजें हैं, लेकिन उन्होंने किसी ईश्वर को मानने से इनकार किया था। और बुद्ध का यदि हम जीवन देखें तो बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी गलत कहानियां प्रचारित है बुद्ध के बारे में। और आज की डेट में शायद ही हम लोग बहुत डिटेल में जाके रिसर्च करते हैं कि आखिर बुद्ध का जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया और कहाँ कैसे किया। आपको गीता, रामायण, पुराण, इनमें राम कृष्ण की कहानियां ढेरों मिल जाएंगी, लेकिन बुद्ध से संबंधित कहानियां आपको बहुत कम मिलती हैं। और बुद्ध स्रोत जो हैं यहाँ से बहुत कुछ बाहर चले गए, चाइना, तिब्बत, अब वहाँ से आके चीज़ें ट्रांसलेट होके यहाँ पर आपको जातक कथाएं और त्रिपिटक ये सब कुछ मिलते हैं, जिनको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बुद्ध के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। या फिर आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो जब हम बुद्ध के जीवन पर ध्यान देते हैं तो बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी नहीं था और बुद्ध किसी राजा के बेटे नहीं थे। जो ये कहानी प्रचारित कर दी जाती है कि उनका जब जन्म हुआ था, शुद्धोधन एक राजा थे और फिर एक ज्योतिष ने कहा कि या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा, ये सब गलत कथाएं। ऐसी कोई बात नहीं थी और न उस समय इस प्रकार का कोई ज्योतिष शास्त्र और कोई ब्राह्मण उस समय था जो ये भविष्यवाणी करता। दरअसल वे एक कृषक, किसान के पुत्र थे। शुद्धोधन एक किसान व्यक्ति थे, किसानी करते थे। और बुद्ध का इनिशियल नाम सुकीति था और गौतमी के पुत्र होने के कारण इनका नाम गौतम भी रहा। तो ये सुकीति नाम से विख्यात थे। और बात आती है कि जब ये 28 वर्ष के हुए तो बहुत बार आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और इसलिए इन्होंने, और एक तपस्वी को देखकर फिर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और ये ज्ञान मार्ग पे चले गए। इससे पहले इनके पिता ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि ये कहीं बाहर दुखी न देख सकें। तो ये भी एक गलत कहानी है। 28 वर्ष की उम्र में बुद्ध के जीवन में एक घटना घटती है और वो घटना है रोहिणी नदी को लेकर विवाद होता है। और विवाद होता है शाक्य वंश और कोल्य वंश, इन दो वंशों में। ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं, इनमें रिलेशन था और दोनों नदी के दो किनारों पर रहते थे, शाक्य वंश और कोल्य वंश। और धीरे धीरे समय के साथ जैसे पानी की ज़रूरत बढ़ती है, किसानी बढ़ती है, तो इन दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है। अब युद्ध की बात आ जाती है और बुद्ध युद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे। तो बुद्ध ने अहिंसा का प्रस्ताव दिया, शांति प्रस्ताव दिया, उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग में बुद्ध हार गए। तो बुद्ध के पास विकल्प दिए गए कि या तो आप युद्ध में सम्मिलित होइए या तो आप यहाँ से त्याग कर आप निष्कासित हो जाइए। तो उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की। प्रवज्ञा एक परंपरा थी और वह ज्ञान के लिए परिवार समाज से अलग होकर रहने की व्यवस्था थी। तो वो उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और वे हिंसा के पार्ट नहीं बने। जबकि यदि आप कृष्ण की बात देखें तो वे कहते अवश्य हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वे युद्ध के कंप्लीटली फेवर में रहते हैं और पूरा पार्ट लेते हैं युद्ध में। लेकिन यहाँ यदि हम बात बुद्ध की करें तो वे हिंसा के खिलाफ थे, युद्ध के खिलाफ थे, तो उन्होंने युद्ध में पार्ट लेने से मना कर दिया और वे अलग हो गए।
अलग होने के बाद भी वे जानते थे कि अगर मैं जा रहा हूं तो भी युद्ध तो अवश्य होगा और इसके लिए मुझे प्रयास अवश्य करना होगा। तो बात आती है कि जब युद्ध की ठन गई और युद्ध होने लगा, तब वे वहां पर जाकर प्रश्न करते हैं। कुछ लोगों की हत्या पहले भी हो रही थी, वहां पर भी हत्या होने लगी, तब वे प्रश्न करते हैं कि ये जो रक्त बह रहा है, ये रक्त ज़्यादा मूल्यवान है या जीवन ज़्यादा मूल्यवान है? जो इस रक्त के बहने से जा रहा है लोगों का, यह जल ज़्यादा मूल्यवान है? उनके ऐसे प्रश्न से हिल जाते हैं लोग, सोचने लगते हैं कि बात तो सही है, जिन जीवन के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, उस जीवन के लिए हम जीवन को ताक पे रख रहे हैं, हम हत्या कर रहे हैं, तो लाभ क्या हो रहा है? व्यक्ति तो वैसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है, और इस क्रूरता से मरने का क्या लाभ है? और फिर वो दोनों पक्ष आपस में सुलह करते हैं, चर्चाएं होती हैं, और रोहिणी नदी का पानी किस तरह से प्रयोग में आएगा, कौन कब प्रयोग करेगा, कैसे प्रयोग करेगा, ताकि किसी को असुविधा ना हो, इन बातों पर चर्चाएं होती हैं, सहमति बनती है और युद्ध रुक जाता है। ये है बुद्ध। अंगुलीमाल की कथा आप सबने सुनी होगी। लोगों की उंगलियों को काट कर माला पहनने वाला व्यक्ति अंगुलीमाल कहलाता है, और वह जब बुद्ध की संगति में आता है तो वह भी सन्मार्ग पर आ जाता है। ये है बुद्ध। बुद्ध से कुछ 100 साल बाद अशोक का जन्म होता है, और अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है। भारत देश के सबसे महान राजा में अशोक का नाम है सर्वप्रथम। और वह व्यक्ति जब कलिंग का युद्ध करता है, तब उसे एहसास होता है कि इतने लोगों की मृत्यु के बाद विजय का क्या अर्थ? असली विजय तो धम्म से होती है। और वह अशोक बुद्ध मार्ग को अपना लेता है। वो पहले भी बुद्धिस्ट था, लेकिन वह बुद्ध मार्ग को अपना लेता है, बुद्ध मार्ग के धम्म को अपना लेता है, उस अहिंसा को अपना लेता है, जहां जीत लॉजिक से होती है, जहां जीत दूसरे को अपने बात मनवा लेने से होती है, जहां जीत किसी का हृदय जीतने से होती है, उसे मारकर उसके शरीर को जीतने से नहीं होती। क्योंकि आप किसी को मार देते हैं तो वह मर तो जाता है, लेकिन वह आपके विचार का नहीं होता, तो यह जीत कभी जीत होती ही नहीं। यह तो एक प्रकार की हार ही है कि आप आगे वाले को समझा नहीं सके तो आपने उसका अंत कर दिया, तो वो मर तो गया, लेकिन वो आपके मत का नहीं हुआ। लेकिन बुद्ध का ज्ञान अलग था, बुद्ध के विचार अलग थे, बुद्ध का मार्ग अलग था। वे मारने में नहीं, वे सुधारने में विश्वास रखते थे, वे अपने मत पर लाने पर विश्वास रखते थे, और इसलिए बुद्ध का मार्ग अलग था, और बुद्ध के अनुयायी एक के बाद एक बढ़ते चले गए। जो भी बुद्ध से मिला बुद्धमय हो गया। अंगुलीमाल और अशोक इसके बड़े उदाहरण हैं, जो पूर्णतः हिंसक प्रवृत्ति के थे और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए ये हिंसा करते थे। लेकिन जब बुद्ध की बात आई, बुद्ध के ज्ञान की बात आई, तो ये दोनों अपने गलत मार्ग से हटे और इन्हें सच क्या है ये समझ में आया। अब बहुत बार ये प्रचारित किया जाता है कि हिंदू राजा सब बुद्ध के ज्ञान के कारण जो है ये लोग अहिंसा अपनाने लगे, और इसकी वजह से भारत देश गुलाम बन गया। मैं समझता हूँ कि ऐसे सभी लोग जो हैं वे गलत जानकारी के शिकार हैं, और वे स्वयं सही इतिहास पढ़े नहीं। क्योंकि अगर सही इतिहास आप पढ़ लेंगे तो आपको सब सच्चाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी कि भारत देश कब, क्यों, कैसे गुलाम बना। जब तक भारत बुद्धिस्ट देश था या भारत पर बुद्ध का ही प्रभाव था, तब तक आप देख लें कि भारत पर न किसी ने आक्रमण किया, और जो आक्रमण किया वो भारत का बाल भी बांका न कर सका, भारत में प्रवेश तक नहीं कर सका। फिर चाहे वो सिकंदर की बात आए या सिकंदर के बाद उसके सेनापति की बात आए, ये सब कोई कुछ नहीं कर सके। लेकिन भारत में जब बुद्ध धर्म समाप्ति की ओर, ढलान की ओर तब जब चला गया, और उसके बाद जो पहला आप देख सकते हैं चचनामा में भी जिसका जिक्र आया है, मीर कासिम का जो आक्रमण होता है, और वह भी क्यों, तो एक ब्राह्मणवादी राजा जो है
उसकी वजह से होता है। और ये फिर वहाँ पर भारत देश पर एक के बाद एक आक्रमण होते जाते हैं और हम लोग कमज़ोर पड़ते जाते हैं, क्योंकि हमने बुद्ध के मार्ग को भुला दिया, बुद्ध के ज्ञान को भुला दिया और हम सब स्वार्थवादी हो गए। और जहाँ अपना स्वार्थ आ जाता है वहाँ आप कमज़ोर हो ही जाते हैं। और यही हुआ। आप देख सकते हैं, इतिहास गवाह है कि भारत देश को गुलाम बनाने में भारत देश के ही राजाओं का हाथ रहा, और वो इसलिए रहा क्योंकि सब स्वार्थवादी थे। लोधी को हटाने के लिए बाबर को बुलाने वाला राणा संगा हो, या बाकी हम देख लें, कुछ लोग जयचंद को भी कहते हैं कि जयचंद जो है वह विश्वासघाती था, गद्दार था। उसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने में सहायता की। लेकिन फिर ये एक गलत जानकारी है, एक गलत इतिहास है जो लोगों के दिमाग में फिट कर दिया गया है कि जयचंद गद्दार था। असली कहानी ये है ही नहीं। 1194 के युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गोरी से लड़ाई की थी, और जयचंद एक बुद्धिस्ट राजा था, और शायद इसीलिए एक बुद्धिस्ट राजा होने की वजह से उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। ब्राह्मणवाद का बोलबाला शुरू हो चुका था, और ब्राह्मणवाद ने जब किसी को भी ब्राह्मणवाद से अलग देखा तो उसे गद्दार घोषित कर दिया, और जयचंद इसी का शिकार हुआ। राम, कृष्ण और बुद्ध, इन तीनों के जीवन में एक ऐसा समय आया जब अपना कर्तव्य निभाने के लिए इन्हें अपने परिवार को और अपने घर को छोड़ने की आवश्यकता पड़ी। और ऐसे अवसर पर इन्होंने क्या किया वह भी विचार कीजिए। जब कंस वध के लिए कृष्ण को जाना था तो वे अपने परिवार को और अपनी प्रिय राधा को रोता बिलखता छोड़कर, इसके बाद जब राम को अपने परिवार को छोड़ना पड़ा तब वे वनवास में सीता को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब दूसरा प्रसंग आता है, जब सीता पर लांछन लगाए जाते हैं, तो राम अपनी गर्भस्थ स्त्री पत्नी को छोड़ देते हैं, निष्कासित कर देते हैं वन में जाने के लिए। वैसी परिस्थिति में इसके बाद यदि हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध को भी प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए जब रोहिणी विवाद हुआ और वे मतदान में हार गए, तब उन्हें भी अपने परिवार को छोड़कर जाना था। अब बहुत कथाएं बता दी जाती कि रात में चुपके से चले गए थे, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। वे सबसे बातचीत करके और अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर गए थे, और उनकी पत्नी ने उन्हें सहर्ष जाने की अनुमति दी थी। इस बात का एक प्रमाण है कि जब वे 6 वर्ष के बाद जब लौट कर आते हैं तो उनकी पत्नी अपने पुत्र मतलब बुद्ध के पुत्र को भी यशोधरा उन्हें उनके शिष्य के रूप में समर्पित कर देती है। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये छुप छुपा के घर से भागे थे। मतलब एक और आप देखें, जहां अपने कर्तव्य के लिए जाने की बात है तो सबसे मिल बैठकर विचार विमर्श कर, और बच्चा छोटा है तो उसके लालन पालन के लिए घर पर रहना जरूरी है, इसलिए पत्नी साथ नहीं जाती और वह घर पे रह के पुत्र का लालन पालन करती है। ये बुद्ध की घटना है। लेकिन जब कृष्ण को जाना है तो वे ऐसे ही, और जब सीता के निष्कासन की बात आती है तो सीता से भी बिना विचार किए लक्ष्मण को आदेश दे दिया जाता है कि तुम इस विषय में कुछ भी मत बोलो, और जैसा मैं आदेश दे रहा हूँ ऐसा करो, कल सुबह सीता को रथ पे बैठा के उसे जंगल में छोड़ आना। सीता से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता, और एज ए शौक सीता को यह पता चलता है कि राम ने उनका परित्याग कर दिया है। तो सिमिलर घटनाएं हैं, यहाँ बिछड़ने, परिवार छोड़ने की घटनाएं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्रम अलग अलग है। तीनों प्रसंग में जो बात आई है वो अलग अलग है, और इसमें सबसे बेहतर अगर है तो वह बुद्ध का प्रसंग लगता है कि वे एक ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं जहाँ वे हिंसा रोकना चाहते हैं, युद्ध रोकना चाहते हैं, और वैसी परिस्थिति में वे अपने परिवार से अच्छे से बातचीत करके, सबको समझा बुझाकर, सबसे आज्ञा लेकर मिलकर जाते हैं,
और बाकी जगह आप देखें तो इस तरह की बात नहीं आती। तो कोई अगर मान लीजिए दुष्कर समय में हमें कठिन निर्णय लेना हो तो वो सबकी सहमति, सबसे बातचीत करके लेना चाहिए, न कि हठात अपने मन में कोई निर्णय लेकर उसे दूसरों पर आरोपित कर देना चाहिए। तो यह भी एक प्रसंग है जो चर्चा करना आवश्यक था। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए। आज भी यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी जब बाहर जाते हैं और जब वे यूक्रेन और रशिया के बीच शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो वे कहते हैं कि मैं युद्ध के नहीं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। वहाँ वे राम या कृष्ण, परशुराम आदि का उदाहरण क्यों नहीं लेते? वे उस सनातन धर्म का उदाहरण क्यों नहीं लेते जिसके लिए यहाँ पर इतना घमासान मचाया जाता है, ये हिंदू है, ये सनातन है, ये वो। वहाँ तो बात की जाती है तो बुद्ध की जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि यदि संसार में किसी एक व्यक्ति को मान्यता मिली तो वह बुद्ध है। पूरा एशिया, यूरोप सब बुद्धमय हो गया था। क्यों? क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, बुद्ध का जो मार्ग था वो प्रेम का मार्ग था, वो शांति का मार्ग था, वो उन्नति का मार्ग था, वो ज्ञान का मार्ग था। बुद्ध की अहिंसा को बहुत लोग हे दृष्टि से देखते हैं कि इसने हमें कमजोर बना दिया, इसने हमें गुलाम बना दिया। लेकिन बुद्ध की जो अहिंसा है उसको समझना जरूरी है। आप देखेंगे कि आज भी चाइना हो, जापान हो, या मार्शल आर्ट्स, कुंफू, कराटे, ये सब दिखाए और ये सारे लोग बुद्धिस्ट होते हैं। तो आखिर कुंफू कराटे क्या है? क्यों सीखते हैं ये लोग कुंफू कराटे, मार्शल आर्ट्स? बुद्ध तो अहिंसावादी थे, तो फिर ये सब सीखने की क्या जरूरत थी? तो ये समझने की आवश्यकता है कि बुद्ध की अहिंसा क्या है। बुद्ध के संसर्ग में बहुत से राजा आए जो उनसे मिलने के बाद कहते थे कि हम तो हिंसा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। बुद्ध ने किसी को खराब नहीं कहा, गलत नहीं कहा। बुद्ध का कहना था कि यदि तुम हिंसा इस बात पर केंद्रित करके ध्यान अपना करते हो कि तुम किसी की रक्षा कर रहे हो और उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास अब और कोई उपाय शेष नहीं है, तुम्हें हिंसा करनी है, तो वो हिंसा नहीं है। लेकिन यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने राज्य विस्तार के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए हिंसा करते हो तो वो हिंसा है। और यही कारण है कि जब तक बुद्ध का मार्ग रहा, भारत देश पर आक्रमण करने वाले परास्त होते रहे, यहाँ से जाते रहे। कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा बुद्धिस्ट राजा नहीं था जिसके पास शस्त्र नहीं थे या सेनाएं नहीं थी, लेकिन वे अनायास अकारण आक्रमण नहीं करते। लेकिन वे सशक्त इतने थे कि उन पर कोई आक्रमण करे तो जीत न सके। कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट्स जीवन जीने के तरीके हैं। ये हिंसा के या अपने आप को ज़्यादा ताकतवर दिखाने के तरीके नहीं हैं। ये सशक्त रहने के, आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा करने के या आवश्यकता पड़ने पर किसी कमजोर की रक्षा करने के जीवन जीने के तरीके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बुद्ध को समझना जरूरी है, और जब आप बुद्ध को समझेंगे तो आप समझेंगे कि बाकी और कोई भी उदाहरण जो आप लेंगे वो बुद्ध के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने एकता की बात की, बुद्ध ने समानता की बात। बाकी कहीं आपको वो समानता नहीं दिखेगी। राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, आप किसी की बात कर लें, सब जगह वर्णाश्रम धर्म आ जाएगा। और वर्णाश्रम धर्म में आज कहा जाता है कि कर्म के आधार पर, लेकिन कर्म के आधार पर नहीं, ये स्वयं राम और कृष्ण जन्म के आधार पर कहते हैं कि ये गुण विभाजित होते हैं, और इसे जन्म से जोड़ दिया जाता है, समाज को बांट दिया जाता है। शंभुक का वध करने वाले राम हैं। क्यों? क्योंकि वह शूद्र होकर तपस्या कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं। कृष्ण भी वर्णाश्रम धर्म की बात करते हैं और वे पाप योनि बता देते हैं। 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में शूद्र, वैश्य और महिलाओं को पाप योनि के समकक्ष रख देते हैं, और ब्राह्मणों को पुण्य योनि बता देते हैं, क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण है, और जो जन्म से ब्राह्मण है वह पुण्य योनि।
तो आप सोच सकते हैं कि कितना भेदभाव किया गया। ब्राह्मणों को शास्त्र पढ़ने का, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्रों को युद्ध करने का अधिकार नहीं। तो ये सब विभाजनकारी प्रवृत्ति समाज को बांटती। और जो व्यक्ति इस बात पर जोर दे, वर्णाश्रम धर्म भेदभाव पर जोर दे, वह हमारा आदर्श कैसे हो सकता, विचार करने की बात। आशा करता हूं आप इन सब बातों पर विचार करेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए। ऐसे रोचक प्रसंग पर चर्चाओं के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।